अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 4 का यूनिट नंबर 1 विच इज़ पिपी लॉन्ग स्टॉकिंग की रीडिंग स्टार्ट करेंगे। ये स्टोरी स्वीडन की एक लड़की ने, एक गैर मामूली लड़की जो कि बहुत बहादुर और जुर्रतमंद थी, उसके बारे में लिखी है। वर्ड्स टू नो में देखें। ब्रेडिड बालों की चुटिया, कैनिबल आदमखोर, करेज बहादुर, फ्रैकस गहरे छोटे धब्बे, रिमार्केबल काबिल ज़िक्र, साइड वॉक फुटपाथ, स्टॉकिंग्स लंबी जुराबें। व्हेन पिपी एंटर्ड विला वेलिकुला फॉर द फर्स्ट टाइम, विला यहाँ पर हम कहेंगे बहुत भरे घर को, जो जागीरदारों का घर होता है जैसे, और वेलिकुला जगह का नाम है। व्हेन पिपी एंटर्ड विला वेलिकुला फॉर द फर्स्ट टाइम, जब पिपी विला वेलिकुला में पहली बार दाखिल हुई, इट वॉज अ लवली समर इवनिंग, ये गर्मियों की बहुत प्यारी शाम थी। द चिल्ड्रन नेक्स्ट डोर, टॉमी एंड अनिका, वर नॉट एट होम। टॉमी और अनिका जो उनके घर के साथ रहते थे, वो घर पर नहीं थे। दे हैड गॉन टू विजिट देयर ग्रैंड मदर फॉर अ वीक एंड सो दे हैड नो आइडिया दैट एनीबडी हैड मूव इनटू द हाउस नेक्स्ट डोर। वो एक वीक से अपनी नानी के घर गए हुए थे, इसलिए उन्हें अंदाज़ा भी नहीं था कि उनके साथ वाले घर में कौन रहने आया है। On the first day after they came home again, they stood by the gate. वापस आने के बाद पहले दिन जब वो गेट पर खड़े थे, looking out onto the street, और गली की तरफ देख रहे थे, they had no idea that there actually was a playmate so near. और उन्हें इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था कि उनके साथ खेलने वाला साथी उनके इतने पास है। They were standing there considering what they should do and wondering whether anything exciting was likely to happen or whether it was going to be one of those dull days. वो खड़े थे और सोच रहे थे क्या ये दिन उनके लिए बहुत ज़्यादा पुरजोश होगा या फिर बाकी दिनों की तरह ये भी बेकार और उदास कर देने वाला होगा। When they couldn't think of anything to play, जब वो कुछ ना सोच सके खेलने के लिए, and just then, और तभी, the gate of Villa Velicula opened and a little girl stepped out. Villa Velicula का दरवाज़ा खुला और वहाँ से एक लड़की बाहर आई। She was the most remarkable girl. वो एक काबिल ज़िक्र लड़की थी Tommy and Anika had ever seen, जो टॉमी और अनिका ने देखी। She was Miss Pippi Longstocking out for her morning walk. वो Miss Pippi Longstocking थी जो कि सुबह की सैर के लिए बाहर निकली थी। This is the way she looked. वो कुछ इस तरह से दिखती थी। Her hair, the color of a carrot, उसके जो बाल थे वो गाजर के रंग के जैसे थे। Was braided in two tight braids that stuck straight out, जो कि दो स्ट्रेट चुटियों में कसे हुए थे। Her nose was the shape of a very small potato. उसकी जो नाक थी वो छोटे आलू के जैसे थी। And was dotted all over with freckles. और उसमें गहरे छोटे छोटे धब्बे थे। It must be admitted that the mouth under this nose was a very wide one. और ये काबिल इत्तराफ़ बात है कि उसकी नोज़ के नीचे जो मुंह था वो बड़ा था, जिसमें with strong white teeth, जिसमें मजबूत सफ़ेद दांत थे। Her dress was rather unusual, जबकि उसका जो लिबास था वो गैर मामूली था। Pippi had made it herself. पिपी ने अपने लिए बनाया था। She had meant it to be blue. वो ब्लू बनाना चाहती थी, but there wasn't quite enough blue cloth. पर इतना ब्लू कपड़ा नहीं था। So Pippi had sewed little red pieces on it here and there. तो इसलिए पिपी ने सुर्ख रंग के जगह जगह पैबंद लगाए थे। On her long thin legs she wore a pair of long stockings. और उसने अपनी पतली लंबी टांगों पर लंबी जुराबें पहनी थी। One brown and the other black, जिसका एक रंग ब्राउन और एक रंग काला था। She had on a pair of black shoes that were exactly twice as long as her feet. और उसने pair of shoes जो पहने थे वो उसके पाँव से लंबे थे। Her father had bought these shoes for her in South America. और जो उसके फादर साउथ अमेरिका से लाए थे, so that Pippi would have something to grow into, ताकि पिपी जो है उसमें ग्रो कर सके, बढ़ सके, बढ़ता देख सके उसको। She loved them and she never wanted to wear any others. वो अपने शूज़ से बहुत प्यार करती थी और वो उसे किसी को पहनने के लिए नहीं देती थी।